बंदे से सीखिए। नाथूराम जी अग्रवाल, गड़साना एक बड़ा गांव कह सकते हैं ये अपने आप में। सिटी है वैसे, मगर सिटी भी तब होती है कि जब वो सिटी हो। एक होता है कि एक बड़ा गांव है, यूं समझ सकते हैं हम, कोई बहुत बड़ी सिटी वाली बात नहीं है। वहां पे इनकी कूलर की फैक्ट्री है, शानदार इनका शोरूम है, मैं खुद गया हूं। पहली बार लाइफ में ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में उतरे, इससे पहले कभी कोई अनुभव नहीं रहा है, और टोटल चौथा ही महीना चल रहा है। अब इनको बताया गया कि इस प्रकार से प्रोग्रामों में आने हैं। सर प्रोग्राम में आना स्टार्ट किया। उसके बाद पहले गड़साना से हनुमानगढ़ है सर 200 किलोमीटर। ये 200 किलोमीटर आए। उसके बाद हमने थोड़ी सी रीच और बढ़ा दी कि अगला प्रोग्राम इसार होने जा रहा है। इसार हनुमानगढ़ से भी 200 किलोमीटर आगे है, यानी कि सर के स्टेशन से रह गया 400 किलोमीटर। ये वहां पे भी आ गए। अगला दिल्ली हो रहा है सर प्रोग्राम, वहां चलना है। यूसीवाई में चलेंगे हम सब साथी सर। यानी कि गड़साना से लगभग 550-600 किलोमीटर की रेंज में हो गया दिल्ली, वहां भी आ गए 3 दिन के लिए। उसके बाद में लोकल स्टेशन के ऊपर इन्होंने मीटिंग शुरू कर दी कि शैलेंद्र जी, सुभाष जी, आप आइए, वहां पे हम लोग मीटिंग करते हैं। अब हम लोग मीटिंग देख के आ गए, इन लोगों ने अपने आप अपनी वीकली मीटिंग शुरू कर दी। क्या बात है। कि जितने लोग हम ज्वाइन हुए हैं, हम हमारे रूम पे एक मीटिंग करेंगे, सारे लोग संडे वाले दिन खुद आना है, और कोई नया साथी है तो उसको लेके आना है। और आज ये 2 महीने हो गए ये क्रम इनका चल रहा है। यानी कि उन्होंने 2 बड़ी मीटिंगें रखी है, बड़ी का मतलब जिसमें 30-40 लोग, और जहां पे शैलेंद्र जी या मेरे को बुलाया गया। मगर इससे बड़ी बात यह है कि इन्होंने अपने लेवल पे वीकली मीटिंग वहां पे की है। ये सीखिए एक नए बंदे से। हम लोग अगर केवल नॉलेज लेते जा रहे हैं तो इसका मतलब हमारे से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। मैंने 15 साल में जितनी कि मेरी समझ विकसित हुई है, मैंने एक चीज और देखा है। हमारा नॉलेज जिंदगी में हमारे को डर देता है। सोचिए कभी गहराई से इस बात को। जितना इंसान सरल होगा वो बड़ी प्रगति कर जाता है, और जितना हम लोग ज्यादा, जब ज्ञानवान ज्ञानवान बनना चाहिए, मगर हम जब ज्यादा ज्ञानवान बनना शुरू कर देते हैं तो वो हमारे भीतर एक डर पैदा कर देता है। सरल आदमी के मन में डर नहीं होता है, वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा। उसको मालूम है यार, किसी के सोचने से तेरी लाइफ पे थोड़ी फर्क पड़ेगा। हम जिनको इतने सीरियस लेते हैं, क्या रियल में सोच के देखिए, क्या इतना सीरियस लेने की जरूरत है? सिर्फ इसलिए हमारा रिश्तेदार कि कोई मेरा नाराज हो जाएगा कि आप उसको बताने जा रहे हैं। और इस बात के लिए अगर वो रिश्तेदार नाराज हो जाता है तो पहले तो आप ये बताइए कि क्या उस रिश्तेदार के साथ बनाए रखना उचित है? बड़े गलत रिश्तेदार के साथ बना के रखी हुई है, जिस दिन जरूरत पड़ गई काम आने वाला नहीं है। ज्वाइन ना करे, कोई मुद्दा थोड़ी है, मत करे यार, मशीन ना ले। मगर सिर्फ आप अगर, कई बार मैंने सुना कि अगर मैं बताने चला जाता हूं तो हमारे रिलेशन खराब हो सकते हैं। सर आप नशे के बारे में बताने गए हैं उस रिश्तेदार को जो रिलेशन खराब हो सकते हैं, उसके बच्चों के कानों में पड़ गई। उस परिवार को एक अच्छी चीज बताने जा रहे हैं, और आपने अगर कुछ बताया है, मशीन नहीं ली, 2 उसकी गलत आदतें भी छुड़ा दी उस परिवार की, तो आप सोचिए कि कितना भला करके आए हैं उस रिश्तेदार का। मगर क्यों? क्योंकि हमने हद से ज्यादा ज्ञान ले लिया। वो ज्ञान अलग अलग तरीके से हमें डराने का काम कर रहा है आज की तारीख में। और लेना क्या था? एक्शन। उस एक्शन को तो हम आज की बजाय कल, कल की बजाय परसों, परसों की बजाय नरसों, हम लोग आगे से आगे उस एक्शन को टालते जा रहे हैं, जबकि वो प्राइमरी नीड थी हमारी। सारा हमारा जिंदगी, हमारा बिजनेस, हमारी ज्वाइनिंग्स, हमारी प्रगति, सब कुछ उस पे टिका था। मगर उसको तो हमने कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, इस चक्कर में किसी के 4 महीने बीत गए, किसी का साल बीत गया, और कईयों का तो हो सकता है अब तक मशीन लेने के बाद फिर से मूड ही पटरी से उतर गया होगा। क्यों? क्योंकि जैसे दीपक सर बोलते भी है कि हमारे से ज्यादातर काम तो हमारा मूड करवाता है, हम खुद थोड़ी करते हैं कि आज मूड है करेंगे और आज मूड है नहीं करेंगे। तो तब तक तो मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे साथी होते हैं जिनका परमानेंट मूड ही डिस्टर्ब हो जाता है। बस यार, रिजल्ट आना होता तो आ जाता। तो अरे रिजल्ट यार, तू प्रधानमंत्री है क्या? घर पे बैठे हुए आएगा क्या तेरा? बाहर निकलता है या नहीं निकलता है?
तो बाहर निकल के बताने से रिजल्ट आएगा। और हम लोग बताते नहीं, और जब टाइम बीत जाता है तो वो डर हावी हो जाता है उस बंदे पे, कि सामने वाला पूछेगा कि तेरे को तो यार मशीन ले हुए मुझे पता है 1 साल हो चुका है, तूने 1 साल में क्या कर लिया। और अब हम जो एक दादा, एक और गहरी बात, आपने तो बड़ी गौर से इस चीज को देखा होगा दीपक सर आपने, कि जब हम 1-1 साल तक एक्शन नहीं लेते और पब्लिक को पता है कि हम कैंगन में हैं और कैंगन कर रहे हैं उनकी नजर में, तो उन आदमियों को भी हम डरा देते हैं कि जब 1 साल से इसका रिजल्ट नहीं आया और ये कंपनी कर ली तो फिर रिजल्ट तो तेरा भी नहीं आएगा। जबकि हकीकत ये है कि उसका 1 साल से रिजल्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि उसने एक्शन नहीं लिया, मगर जिसका रिजल्ट आ सकता था उस इंसान को भी हमने डरा दिया। अब वो मशीन लेने से घबराएगा क्योंकि उसने किसी को देखा है, अपने एक जानकार को, कि जिसके पास 1 साल से मशीन है, वो थोड़ा बहुत कभी कभी कर लेता है, मगर उसके नजर में, नए आदमी की नजर में, तो आप कर रहे हो बिजनेस सर, आपको पता है आप नहीं कर रहे हो, आप रोज एक्शन नहीं ले रहे हो, पर उसकी नजर में शायद आप एक्शन ले रहे हो, और जब साल बाद रिजल्ट नहीं आता है तो उसका खामियाजा उन इंसानों को भी भुगतना पड़ता है जो आज की तारीख में अभी बिजनेस में आए नहीं है, स्टार्ट करना चाहते थे मगर उससे पहले ही वो इस दिशा से भटक जाते हैं कि यार उनका नहीं आया तो मेरा कैसे आएगा। ये भी हमें सोचना चाहिए। हम लोग अगर उतर चुके हैं तो एक्शन लेना पड़ेगा, एक्शन। हमारे बहुत ज्यादा जानकार से सर वो इंसान 1000 गुना अच्छा है, 1000 गुना, जिसको जानकारियां कम है मगर एक्शन लेता है, क्योंकि वो अपने साथ कभी ना कभी 2 4 5 अच्छे इंसानों को ले आएगा, ये पक्का है। क्योंकि जिसने आना है ना, उसने क्या करना है कि उसने आपकी पॉजिटिव चीजों को देखना है। वो तो आपसे ये भी सीख लेगा कि यार ऐसा इंसान, इतना सीधा इंसान अगर कर रहा है तो मैं तो कर जाऊंगा। वो आपसे अच्छी चीज ही देखेगा, वो बुरी चीज देखने वाला नहीं है। तो एक बहुत ज्यादा जानकार से कुछ अनाड़ी बंदा भी अच्छा है। दूसरा, पिछले 15 साल में चाहे वो लाइफ का कोई बिजनेस रहा कैंगन तक, थोड़ा सा एक कॉमन सेंस की जरूरत है, बस इतना है। अगर वो कॉमन सेंस है, सर ने जैसे क्या कहा कि मैं रिजवान जी से एक स्टूपिड क्वेश्चन पूछना चाहता था, यानी कि सर को पता था कि मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं वो किस कैटेगरी का है, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि अगर कोई पूछ रहा है और उसको पता भी नहीं है कि ये किस कैटेगरी का क्वेश्चन है, यानी हमें पता होना चाहिए। अगर सामने वाला कह रहा है कि आप है वो चाहे एक मशीन ये बेच लो और 2 GR4 बेच लो, थोड़ा कम आ जाएगा पैसा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 3 GR4 भी बेच लेंगे तो उससे कम आ जाएगा पैसा, ठीक है। अब क्वेश्चन तो सेम ही है मगर हम दो तरीके से पूछ रहे हैं। एक, किसी को जानकारी देने के लिए पूछ रहे हैं, एक कि जानकारी ले ली, सब कुछ ले लिया, वो क्वेश्चन पूछ लिया मगर वो क्वेश्चन आज भी हमारे साथ ही भटक रहा है जगह जगह। तो इसका मतलब है कि हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस डेवलप करने की जरूरत है। कि जब एक कि कई बार हम लोग ऐसी जगहों पे मतलब अड़चन पैदा कर लेते हैं कि जब सब कुछ सही दिशा में चल रहा है, और हमने जूम मीटिंग में भी बहुत बार देखा है, पिछले 2 साल से ये चीज देखते हैं कि जब कई बार कोई एजेंडा होता है, हम प्रॉपर उस एजेंडा से सिर्फ एक क्वेश्चन के जरिए दिशा बदल देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं न कहीं कॉमन सेंस जो है उस पे भी वर्क करना चाहिए था, जो हम नहीं कर रहे हैं। कि होस्ट किस दिशा में जाना चाह रहा है, क्वेश्चन आंसरिंग अलग होती है। अगर ओपन क्वेश्चन आंसरिंग है जैसे आज है, आप किसी भी दिशा में ले जाइए, कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए, वो आपका जायज है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर कोई ऐसा एजेंडा सेट नहीं किया हुआ है कि इसी दिशा में पूछना है, मशीन पे पूछना है, बिजनेस पे पूछना है, इवेंट पे पूछना है, किस पे पूछना है। मगर कई बार बात चल रही है प्रोस्पेक्टिंग की, सर बता रहे हैं प्रॉपर वो, और हम लोग हैं वो कुछ और क्वेश्चन उठा के धर देते हैं वहां पे। तो इसका मतलब उस मीटिंग को एजेंडे से हमने भटका दिया है। वो था कॉमन सेंस। अगर वो डेवलप नहीं हो रहा है और बताने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो सोचिए कि फील्ड में तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आएंगे सामने कि जो पहले से उस इंसान के ना तो रटे रटाए हैं ना कुछ और है, वो नया है, वो कुछ पूछेगा आपसे। तो जब यहां पे हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर वहां पे कैसे जवाब देते होंगे।
ये दो चार चीजें जो हमें गौर करनी चाहिए। और किसी के भी मन में जो नया इंसान है आप में से हर बार है, वो गुप्ता जी पे मत छोड़िए कि वही आपके क्वेश्चन पूछेंगे। फिर आप बिजनेस भी छोड़ दीजिए, आपके हिस्से का वही कर लेंगे। ठीक है, अपने अपने क्वेश्चन पूछिए सर। यहां पे नहीं पूछेंगे तो कहां पूछेंगे आप? और आपका किसी क्वेश्चन का रत्ती भर भी बुरा लगने वाला नहीं है। नए से नया बंदा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इनवाइट कर रहा हूं मैं, आपके जरिए बहुत से लोगों को समझने का मौका मिलेगा उन क्वेश्चनों का आंसर है जो। और दो तरीके से मैं क्वेश्चनों का आंसर करने की कोशिश करूंगा। मैं थोड़ा सा अपने आप में भी विश्लेषण कर रहा था इसी मीटिंग में आने से पहले, कि एक तो ये सुभाष है 15 साल बाद का, ये तो ये आंसर कर रहा है। मगर 15 साल पहले मैं भी तो कभी फ्रेशर था। उस दिन मेरी क्या भावना थी, थोड़ा सा मैं उस पर भी गौर करूंगा। क्योंकि एक नया आदमी है, वो आज वाला नहीं है, 15 साल उसका काम किया हुआ नहीं है। तो थोड़ा सा मैं उस टाइम क्या सोचता था, हालांकि पूरी तरीके से वो चीजें याद नहीं है। जब समय बीत जाता है तो ऐसे लगता है कि मैं ऐसा ही था, मगर ये पता है कि मैं ऐसा नहीं था। कोशिश करूंगा कि अगर मुझे वैसा कुछ याद आ रहा है तो मैं वैसा भी बताने की कोशिश करूंगा। अब क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले कैप्टन सर, हार्दिक अभिनंदन। गुड मनीष मॉर्निंग सर सर, को। गुड मॉर्निंग। आपको सुनते ही एक नया उत्तेजना आ जाता है और आप रियल फैक्ट्स पे बात करते हैं क्योंकि आपने प्रैक्टिकल ग्राउंड पे वो एक्सपीरियंस किया, वही शेयर करना चाहते हैं। मैं अपने बहुत सारे टीममेट्स के बिहाफ में पूछना चाहता हूँ कि जैसे कल आपने बोला कि ना सुनना है तो अब कॉल मत करो, सीधा वहाँ पहुंच जाओ, अपने उनके घर ही पहुंच जाओ। अ, नहीं, 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 ये नहीं बोला था सर। मैंने कहा था ना सुनना है तो फोन कर लो। हाँ भाई, ना सुने तो फोन मत करो, सीधा घर पहुंच जाओ, सीधा हाँ, चले जाओ। हाँ, घर पहुंच जाओ उसके। और ना सुनना चाहते तो फोन कर लो, वो कहेगा मत आ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन ना एक्चुअली प्रैक्टिकली जो हम लोग के सिटीज हैं या जहाँ भी, ये थोड़ा सा मतलब बिना समय लिए जाते हैं, खासकर किसी लोग से जो, क्योंकि हर लोग तो वर्किंग रहते हैं यहाँ पे, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर सपोज ऐसा रहा कि मुझे कॉल करके ही जाना है, मतलब होता है यहाँ पे कि आपको समय लेके जाना है, क्योंकि आपको समय लेना ही पड़ता है, इसलिए कम से कम आधा घंटा 40 मिनट समय। तो उस वक्त आप क्या मतलब क्या हमें प्रोस्पेक्टिंग के लेवल पे करना चाहिए कि आप इनविटेशन हम कैसे करें? और दूसरा कि किसी भी नए क्लाइंट से आप क्या छेड़ते हैं ताकि उन्हें मोटिवेट करें कि वो डेमो के लिए रेडी हो जाए? मतलब एक टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टिंग आप किस तरह से इनविटेशन करते हैं? क्या आप बोलते हैं जो नए, मतलब जो नए स्ट्रेंजर से? तो ये दो सवाल मेरा है, बहुत सारे टीममेट्स का, आई थिंक ये बहुत सारा सवाल पूरा भी होगा। तो आप ठीक है। क्या बात करते हैं सर? नंबर एक, दो चीजें हैं जो मैंने एक बात बोली कि मान लीजिए अभी आपने पूछा कि मैं अक्सर ये बोलता हूं कि हम लोग क्या है कि जब क्लोज का जो सर्किल होता है कहीं का भी, और अगर आप बिजनेस कर चुके हो तो ज्यादातर केसों में मैंने देखा है कि मुझे नहीं लगता कि सामने वाले को बिल्कुल भी मालूम ना हो कि आप कैंगन कर रहे हो। अगर 100 के पीछे हो सकता है 15-20 लोग ऐसे हों जिनको रियल में पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। वरना ज्यादातर केस में अगर आज मैं मेरे पे लागू कर दूं तब तो 100% ही पता होता है पहले दिन ही। क्योंकि मैं नेटवर्किंग कर चुका हूं, तो मेरी जानकारी में कौन से लोग हैं, सबसे बड़ी मेरी लिस्ट का हिस्सा रहेंगे जो नेटवर्कर हैं। तो वहां पे थोड़े से नियम कायदे अलग तरीके से हो जाते हैं। अब मैं सोचता हूं कि अगर मैं मेरी जिंदगी में नेटवर्किंग मेरा नहीं किया होता और मैं आज फ्रेशर होता और मैंने ये मशीन ली होती, तो मेरा मानना है कि शायद 70-75% मेरा जो एक हिस्सा था, जिन जो टोटल जानकारियां थी उनमें से 70% हिस्से को शायद रियल में पता नहीं होता क्या कर रहा हूं। समझ रहे हैं इस बात को जो नए साथी हैं? नेटवर्कर जब कुछ भी करता है तो उसके साथियों को पता चल जाता है कि वो क्या कर रहा है। मगर जब फ्रेशर इंसान कुछ करता है तो उससे पहले चूंकि उसकी जिंदगी की कोई स्टोरी बनी हुई नहीं है, तो मे भी उसकी जितनी लिस्ट है उनमें से 20% लोगों को पता होगा कि उसने कुछ किया है, बाकियों को पता नहीं होता। ये भी सच्चाई है। तो वहां पे फिर अगर आप बड़ी सिटी में अगर इस प्रकार का प्रोटोकॉल रहता है कि मान लीजिए कि हमने किसी को फोन करके ही जाना है, तो फिर ऐसी बातें मत कीजिए
कि मैं आपके इलाके में आया हुआ था और आपसे चाय पी के चला जाता हूं, बस यूं ही आ गया था। क्योंकि इस प्रकार की बातें भी है ना, फिर वो एक्चुअल में क्योंकि अच्छी नहीं है, फिर हमें उनसे बात कर लेनी चाहिए कि मैंने इस प्रकार का एक काम किया है, और जिसमें मैं पहले भी आपको जैसे कि बता चुका हूं, मेरा जो मत रहता है इसके मामले में वो है, ये रहता है कि भी मैंने एक मेडिकल डिवाइस है जिस पे काम किया है। मेरी फैमिली के अंदर मैंने देखा है कि काफी हेल्थ से अच्छे और शानदार रिलेटेड रिजल्ट इसके मिले हैं मुझे, और मैं ये चीज आपसे एक बार शेयर करना चाहता हूं। निर्णय आपका है, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, क्योंकि ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, सामने वाले पे एक इस प्रकार सा प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं कि वो हमसे डरता है। मैंने आज तक सर इस प्रकार का कभी प्रेशर नहीं बनाया, इसीलिए सामने वाले को मैं इतना कंफर्ट पहले ही कर देता हूं कि सर हो सकता है आपको पसंद भी ना आए। मान लीजिए कि मनीष सर, मैं आप ही को कर रहा हूं फोन, और मैं जब आपको इतना हल्का कर देता हूं कि हो सकता है मनीष सर आपको पसंद ना आए, मगर एक बार है वो इस चीज को देखिए, क्या पता आपको पसंद आ जाए। 5%, 10% भी हो सकता है आपको सर पसंद आ जाए, तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। आप मिस ना करें, सिर्फ इसलिए मैं आपको ये चीज है वो मिल के बताना चाहता हूं। हो सकता है आप मुझे इस टाइम फोन पे कहें कि सुभाष भाई आप मेरे को फोन पे बता दे। सर फोन पे समझ में नहीं आएगी, कुछ प्रैक्टिकल है जो मैं आपके साथ बैठ के दिखाना चाहता हूं करके, क्योंकि उसमें थोड़ा साइंस का पार्ट है, और वो प्रैक्टिकल सामने बैठने से ही समझ में आता है, फोन पे समझ में नहीं आता है सर। तो एक बार, हाँ, आप फ्री हैं, हो सकता है मैं चल के कह रहा हूं 90% आपको ये चीज पसंद ना आए, मगर 10% है वो हो सकता है आपको मुझसे भी ज्यादा अच्छी लग जाए। मैं बहुत है वो, जब से मेरी लाइफ में ये चीज आई है, मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हैं सर इस चीज से। तो मैंने आपको पहली बात की हल्का कर दिया है कि ऐसा नहीं कि सुभाष आएगा तो मेरे गले पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूं 90% सर आपको हो सकता है पसंद ना आए, मगर एक लाइन साथ में ये भी बोल दिए कि हो सकता है 10% मेरे से भी ज्यादा आपको पसंद आ जाए। तो कम से कम आपको ये पता है, ठीक है यार, पसंद नहीं भी आई तो सुभाष तो पहले ही कह रहा है कि हो सकता है 90% सर आपको पसंद ना आए। मकसद ये है कि अगर मैं टाइम लेके भी आया हूं तो आप मुझे टाले ना, मैं आपके सामने बैठूं। वरना लोग क्या करते हैं, फोन पे इस प्रकार की बातें कर देते हैं। मैंने तो यहां तक देखा है कि मैंने एक मशीन ली है पानी की, तेरे को लेनी पड़ेगी, हो गया काम। मतलब फोन पे कह रहा है बंदा, मैंने एक पानी की मशीन ली है और तेरे को लेनी पड़ेगी। मैंने वो यार, किसी और के लिए जिंदा छोड़ देता है इंसान को, अपने लिए तो तूने मार ही दिया है, दो औरों के लिए भी मार दिया है इसको। ऐसा, ऐसी अप्रोच नहीं होती है, ठीक है, इसको अप्रोच नहीं बोलते हैं। अप्रोच इसी को बोलते हैं कि अगर आपको फोन करके जाना है, बाकी आप, मैंने कहा ना कॉमन सेंस का बिजनेस है, थोड़ी थोड़ी भाषा, किसको फोन कर रहे हो इस आधार पे बदल जाती है सर। किससे बात करने जा रहे हो आप, किस प्रकार का रिलेशन है आपकी जिंदगी में, क्या मायने रखता है, कितना क्लोज है, कितने दूर का है, कितना शानदार आपका फ्रेंड है। हर जगह पे थोड़े बहुत शब्द हैं वो बदल जाएंगे, आपके बोलने का तरीका बदल जाएगा आपको, मगर फॉर्मलिटियों से थोड़ा दूर रहिए। चापलूसी में और प्रशंसा में फर्क होता है। आप सिर्फ इसलिए उस एक दिन विशेष उसकी जम के तारीफ कर रहे हैं फोन पे क्योंकि आपने उससे मिलना है, तो सर मेरे को लगता है कि अगर थोड़ी बहुत भी सामने वाले में व्यवहारिक बुद्धि है ना, तो उसको एलर्जी होगी ऐसी बातें सुन के। तो वहां पे बिल्कुल एक अच्छी सी प्यारी सी जो नॉर्मल बात है वही करना है, अपने एजेंडे से नहीं भटकना है। और बस उसमें एक बात जरूर कीजिएगा, उसको फ्री कीजिएगा कि 90% हो सकता है आपको पसंद ना आए, होना उल्टा है। आप जानते हो, क्योंकि डेमोस्ट्रेशन आप करते हो। आज तक आपको कोई मिला है जिसको डेमो दिया हो और उसने आपको ये कह दिया हो कि बड़ी घटिया चीज लेके आए हो यार, मेरे पास मत आना। सर 3.5 साल में एक भी नहीं मिला। हाँ, इतने बुरे बुरे नेगेटिव लोग जरूर मिले हुए हैं मुझे लाइफ में, जो कहते थे सुभाष भाई मत आ, चाहे आपको मालूम है मेरा माइंड मेकअप इस प्रकार का कि मैं इन चीजों पे ध्यान नहीं देता, मगर डेमोस्ट्रेशन देखने के बाद बिल्कुल जस्ट उल्टी बात बोलते हैं वो, जो मैंने आज तक दूसरी नेटवर्किंग कंपनियों में महसूस नहीं की। जो 15 साल का एक्सपीरियंस है तो वो इस जगह काम में ले लीजिएगा मेरा, कि 15 साल में अदर किसी भी अच्छी सी अच्छी कंपनी में भी काम किया,
तो मैं भी हमेशा ही चांस रहता था कि 50% सामने वाला बंदा कहता था सुभाष भाई इस चेन वेन में कुछ नहीं पड़ा, तू अच्छा काम तेरा मेडिकल लाइन का है वो कर ले। ये पहली लाइफ की कंपनी है, 3.5 साल में डेमोस्ट्रेशन अगर मैंने देने में कामयाब हो गया, अगर नहीं लिया है तो वो कुछ भी बोल सकता है, मगर डेमोस्ट्रेशन देखने के बाद वो इंसान आपको ये नहीं बोलेगा कि ये क्या चीज लेके आए हो। उसको लगता है कि जिंदगी का सबसे बड़ा ज्ञान मेरे से छूट रहा है, वो आज मिला है और वो आपने दिया है। तो इसलिए डेमो तक पहुंचना जरूरी है, और उसमें अगर आपको यह बोलना पड़े कि हो सकता है 90% आपको पसंद ना आए, मगर 10% हो सकता है मेरे से भी ज्यादा आपको पसंद आ जाए, इसलिए मिलना जरूरी है, और ये बात सामने बैठ के ही हो सकती है। तो मेरा इस मामले में सर ये क्वेश्चन है, आंसर है जो ये है, अगर आप फोन करके जा रहे हैं उस केस में ज्यादातर क्या होता है कि हम डेमोस्ट्रेशन दे चुके होते हैं, एक फॉलोअप का भी हिस्सा रहता है, तो आते जाते हुए ओपन माइंड उसके पास बैठिए, मिलिए, हल्की फुल्की बातें कीजिए। सिर्फ फॉलोअप में मशीन बेचने के उद्देश्य से ही 100% किसी को कॉल मत करिए। कुछ लोग बोलते हैं ना कि सर मैं जब बार बार उनको फोन करता हूं तो वो मेरा फोन उठाते नहीं है। ऐसा आज तक नहीं हुआ कि सामने वाला फोन नहीं उठा रहा है। अगर किसी जगह बैठा विशेष है नहीं उठाया है तो बैक कॉल भी आ जाएगा कि हाँ सुभाष आपका फोन आया था, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर मैं मिलूंगा बैठूंगा तब भी मैं कभी भी इस प्रकार का प्रेशर नहीं डालता। मगर इनडायरेक्ट जब भी मैं, मनीष सर मान लीजिए कि फॉलो पे भी चल रहा है और आपके पास इसी में एक क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि ये भी इसी से रिलेटेड है जो हो सकता है आपके मन में किसी के हो कि सर फॉलोअप में क्या करें। ये तो आप चले गए, टाइम लिया और मैंने मनीष सर को बता दिया, अब मेरा सेकंड पार्ट एक फॉलोअप भी आ जाएगा। तो मैं जब भी आते जाते वक्त वहां से निकलूंगा, इस एरिया में मैं गया हुआ हूं, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं मनीष सर से मुलाकात कर लूं। और वो मुलाकात करने का जो, ऐसा नहीं है कि अब मैं जाके बैठ जाऊंगा और सर मशीन कब ले रहे हो बताओ, नहीं, मैं मनीष सर के पास बैठूंगा, सारी बातें करूंगा और इनडायरेक्ट घुमा फिरा के कोई न कोई ऐसी बात ले आऊंगा जहां पे उनको ये पता चले कि मैं बहुत शानदार बिजनेस कर रहा हूं। ताकि अगर ये चल के नहीं पूछ रहे हैं कि और सुभाष आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, जो कि अक्सर लोग पूछ लेते हैं, मगर फिर भी मान लीजिए कि ये नहीं पूछ रहे हैं, तो मैं घुमा फिरा के कुछ ऐसा ले आऊंगा कि जिससे कम से कम मनीष सर को यह पता चले कि मेरा वो बिजनेस बहुत शानदार चल रहा है और मनीष सर कहीं ना कहीं लेट हो रहे हैं। फिर वहां पे चाहे मुझे थर्ड पार्टी का एग्जाम्पल ही क्यों ना देना पड़े कि सर बस यही था, आपसे मिला था, उसके बाद यूं मेरा तो मिलना जुलना जारी रहता है। एक बंदा था तो मैंने उसको डेमोस्ट्रेशन दिया था, उसने मशीन नहीं ली थी मगर उसका कोई जानकार था, वो मशीन ले गया, तो उसी सिलसिले में आया हुआ था। उन्होंने कहा यार वो मेरे ले चुके हैं, तो मैंने कहा ले चुके हैं तो ले चुके हैं, उस बात को भूल गया भाई, वो अपने ग्रुप में मेरे ग्रुप में भी नहीं है, वो ले चुका है। इस प्रकार की घटनाएं बहुत होगी, आगे भी लोग लेंगे, बस डिसीजन लो भाई। यूं करके उसके भी दिमाग में एक डाल रहा हूं कि भाई तेरे भी बहुत सी जानकारियां हैं और तू नहीं लेगा तो वो भी तो किसी से ले सकते हैं। तो मगर प्रेशर नहीं डालूंगा, यहाँ पे अलग अलग है, कोई जरूरी नहीं है मेरे इस जवाब से आप सहमत हो। मैंने बताया ना कॉमन सेंस का बिजनेस है, हर किसी के लिए अलग अलग है। मेरा निजी ये रहता है, कुछ लोग माहिर होते हैं कलेक्शन करने में, तो उनका भी एक तरीका होता है और उसका मतलब ये नहीं कि वो रॉन्ग है, मगर मेरा ये है इंडिविजुअली। आपका दूसरा क्वेश्चन था कि जब नहीं, क्या मैं भूल गया। दूसरा क्वेश्चन ये था कि जब आप लोगों से, जैसे मतलब आप जैसे नए लोगों से आप मिलते हैं, तो आप किस टॉपिक को पहले छेड़ते हैं ताकि उससे जो डॉट कनेक्ट आप कर पाए और इस सब्जेक्ट को धीरे धीरे ला पाए? अ, इसमें दो तरीके के आंसर हैं सर। नंबर एक, अगर हम लोग अजनबी से बात कर रहे हैं, कहीं पे बैठे हैं, जैसे कि मैं अक्सर मैं करता हूं, मैं अगर ट्रेन में हूं और मेरे साथ बैठा है और मुझे लगता है कि ठीक है, थोड़े से हाव भाव ठीक है इंसान के, 100% जरूरी नहीं होता है कि आप जब भी बैठे हो और किसी से बात हो जाए। मगर अगर ऐसा मेरे को लगता है कि यस ये बंदा ठीक है, और वो बात ज्यादातर आज की तारीख में जब भी स्ट्रेंजर से शुरू होती है, तो मान के चलिए उसका 99% पार्ट जो बनता है वो राजनीति बनती है आज की तारीख में। कि जब भी एक अजनबी आदमी से अगर आप बात करते हो तो कुछ ना कुछ ऐसा चलेगा। अब पहली बात है कि पहला मौका उसको दीजिए ज्यादा से ज्यादा बोलने का, दो एक बार हाँ मिला दीजिए ताकि वो
ये लगे कि यार ये बंदा ठीक है, उसको सुनाने पे उतारू मत होइए। हम लोग ज्यादातर गलतियां ये करते हैं कि उसको नहीं बोलने दे रहे हैं और खुद शुरू हो चुके हैं। जितनी तेजी से वो ट्रेन चल रही है उतनी तेजी से हम चल रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। आप, चूंकि वो अजनबी है, सफलता इस चीज में है कि उस बात को समझिए कि ये किस नेचर का इंसान है, और वो नेचर आपको तब समझ में आएगा जब आप उसको बोलने का मौका देंगे। अगर आपने उससे बोलने का मौका छीन लिया है तो आपको कभी पता चलने वाला नहीं है कि उस इंसान का नेचर क्या है। आपकी सेल क्लोज होगी या नहीं होगी, ये बातचीत आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, सिर्फ और सिर्फ इस बात पे निर्भर करती है कि वो इंसान किस नेचर का है। इसको आप जान लीजिए। उसके बाद उसके नेचर से संबंधित अगर आप बात करते हैं तो इंसान को हमेशा ही अच्छा लगता है कि यार ये मेरे सोच का इंसान है। आप उससे अलग सोच के इंसान बन के कामयाब नहीं हो सकते सर। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि भेड़ों के झुंड में शेर का क्या काम है, ये है वो है। मोटिवेशन के लिए सब कुछ ठीक है। हमारे घर में भी 5 प्रकार के लोग हैं और हम लोग सारी जिंदगी उनके साथ रहते हैं। ठीक है, उन्हीं से हम लोग आए हैं। तो ऐसा नहीं है, सबसे जरूरी है उस इंसान का नेचर जानना। अगर आपका भाई भी इस चीज में सेट नहीं बैठता है तो सारा जीवन निकल जाता है, और आपका भाई नेटवर्किंग नहीं करता तो वो तो एक अजनबी है। क्यों? क्योंकि उनका नेचर मैच नहीं कर रहा है। हर इंसान किसी न किसी सिस्टम के लिए बना है, और वो गलत नहीं है अपनी जगह। और हमारे लिए प्लस पॉइंट ये है कि हमारी 150 करोड़ की आबादी है। तो अगर बहुत से लोग इस नेचर के हैं कि जो डायरेक्ट सेलिंग के लिए शायद बने हुए ही नहीं है, तो सर वहां पे हद से ज्यादा जोर लगाने का कोई फिर मीनिंग भी नहीं है। तो उसके नेचर को समझिए, और उस नेचर को समझने के लिए उसका बोलना जरूरी है। अब वहां पे अगर उसका नेचर ये है कि वो कांग्रेस माइंडसेट का बंदा है, तो फिर वहां पे आप है, अगर उससे दोस्ती करना चाहते हैं तो फिर प्लीज वहां पे है वो दूसरा रागल अपना तो आपको बंद करना पड़ेगा। हो सकता है आप बीजेपी माइंडसेट के हो, वो कांग्रेस माइंडसेट का है। यस सर, बिल्कुल सर। पब्लिक परेशान है सर। आपको पता चल गया ना भी उसका नेचर क्या है। उसके अपोजिट मत जाइए, उसके साथ रहिए। मगर हाँ में हाँ मिलाने का मतलब कभी भी चापलूसी नहीं होता, जो अपन ने अभी जस्ट पहले बोला था। एक अच्छी तरीके से, व्यवहारिक तरीके से उससे बात कीजिए। उसके बाद अगर वो मोड़ के बात को लेके नहीं आता है तो आप ले जाइए उस केस में कि अच्छा सर, और परिवार में कौन है और आप क्या करते हैं। इस मुद्दे पे आइए। जब आप उसको समझ चुके हैं कि वो कैसा इंसान है, तो सर आप क्या करते हैं, तो वो कुछ ना कुछ अपना प्रोफेशन बताएगा। और 99% केस में ऐसा होता है कि फिर सामने वाला इंसान आपसे पूछता जरूर है कि सर आप क्या करते हैं। अब वहां पे पूरा मत बताइए, इस प्रकार से बताइए कि आपकी एक भूमिका तैयार हो जाए। और अभी यूसीवाई से जाते टाइम मैंने ऐसा किया था, और मेरे बगल में जो इंसान बैठे थे, बाय द वे वो डॉक्टर थे। हमारी लगभग रात को 12 बजे तक बात होती है। ट्रेन सुबह मॉर्निंग में 8 बजे पहुंचती है वहां पे। मगर 12 बजे तक जो बात होती है, उस बात के अंदर सारी भूमिकाएं इस प्रकार से मैंने बना दी थी कि सर ये चीज का हाँ सुना हुआ तो है, आगे बताइए। मैंने कहा सर ये चीज ऐसे समझ में नहीं आती, ये तो जब आमने सामने बैठ के और जब बातें करेंगे तब समझ का। आमने सामने तो बैठे ना। मैंने कहा नहीं सर, कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं जो कि अब यहाँ पे मेरे पास नहीं है, हम लोग बैठ के करेंगे आपके कैबिन में। यूसीवाई के बाद उनसे मिल नहीं पाया हूं, मगर एक बार उनका फोन आ चुका है सर चल के। हैप्पी न्यू ईयर वाले दिन है जो, सुभाष जी जोधपुर आए या नहीं आए क्या आप? क्योंकि दिल्ली से मैं डायरेक्ट जोधपुर गया था ट्रेन पे। तो आपकी जीत वो जीत है कि अगर वो आपको याद कर रहा है तो आपका बिजनेस भी आज नहीं तो कल उसके घर में जाए। और अगर आप उसको ये लगा कि यार ये बड़ा चिपकू बंदा है, और मैंने तो आफत मोल ले ली, इसको बतला के चिपक गया मेरे से, तो मान के चलिए सर फिर आप तो चिपक सकते हो, आपका बिजनेस उससे चिपकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने आपके बारे में एक अलग प्रकार की इमेज बना ली है। और इंसान जो क्रिएशन कर लेता है इमेज, उसी के आधार पे ज्यादातर लोग निर्णय लेते हैं। 99% लोग है जो, इतने सुलझी हुई दुनिया नहीं है कि वो सोचे दूसरी दिशा में। 99% जो इमेज आपकी वो बना लेगा, उसी प्रकार से आपके बारे में सोचेगा। तो अपनी इमेज पे ध्यान दीजिए, वो पिक्चर अच्छी बननी चाहिए उसके नजरों में। हमारे सतीश जी पंडित एक बात बोला करते थे
कि जिसको आप पसंद आ गए तो उसको आपके भीतर कुछ ऐसी चीजें हैं ना जो अच्छी नहीं है, वो भी पसंद आ जाएगी। एग्जाम्पल देता हूं सर, मैं स्मोकिंग नहीं करता, मैं ड्रिंकिंग नहीं करता, मैं ऐसी कोई चीज नहीं लेता हूं, मगर मान लीजिए कि मैं एक ऐसे इंसान को पसंद करना स्टार्ट कर चुका हूं कि जो कि ड्रिंक करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो ड्रिंक करते हैं इसलिए मेरे नजर में उनकी इमेज अलग हो जाएगी? कभी नहीं होगी। मैं उतना ही प्यार करूंगा उनसे। क्यों? क्योंकि उनकी इमेज मेरी जो नजर में बन चुकी है वो ऐसी बन चुकी है, जबकि उनके पास एक ऐसा काम है जो काम मैं जिंदगी में करता ही नहीं हूं, मगर उसके बावजूद उनकी इमेज मेरी नजर में ऐसी बन चुकी है। तो आप अपनी इमेज ऐसी बना दीजिए कि वो आपको पसंद करे। और वो अगर आपको पसंद करेंगे तो इस बिजनेस के लिए एक दिन के लिए नहीं आए हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपका बिजनेस उस घर में पहुंच जाएगा। तो मेरा नए आदमी के साथ तो यही तरीका रहता है सर। जल्दबाजी नहीं मचाता हूं। मुझे मालूम है कि अब मैं 6 से 2 बन चुका हूं, तो क्या आज मुझे लोगों की जरूरत खत्म हो गई है? मुझे आज भी जरूरत है नए लोगों की। तो इसका मतलब ये जरूरत आपकी कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो फिर ऐसी हड़बड़ी मत मचाइए कि आज बताया और आज ही इसके पीछे पड़ गए आप लोग हाथ पे धो के। जो ऐसा काम मत कीजिए। नए निश्चय आदमी आपने के संदर्भ में मेरा हाँ, ये रहता है। आपने बिल्कुल सही कहा। और अभी हम लोगों ने भी टीम में यही डिस्कस किया कि रिजल्ट से डिटैच हो जाइए। पहले ही आप, जैसे दीपक सर ने भी हाल में कहा था, कि आप लोगों को कन्वे कीजिए, कन्विंस मत कीजिए। मतलब आप रिजल्ट से डिटैच हो जाएगा ना, तो आप ज्यादा खुल के बात कर सकते हैं कि यहाँ प्रेशर नहीं बनाना है कि मशीन लेना ही लेना है। आप धीरे धीरे लोगों को रिलेशन बनाइए, वही नो लाइक ट्रस्ट वाली जो बात है। आप लोगों को जानिए, ट्रस्ट बिल्ड कीजिए, लाइक करना लगे आपको लोगों को, और ट्रस्ट बिल्डअप कीजिए। रेलिता, मनीष सर, थैंक यू सो मच। और बहुत हम अच्छा लोग था। हमारी मीटिंग में भी 2 बातों पे विशेष ध्यान देते हैं। जब भी हम लोग जो 10-15 लोग हम लोग जब बैठते हैं, तो वहां पे आता है कि आप सामने वाले को बताइए, समझाइए मत। आपका काम बताना, बताने का मतलब समझ गए आप? फिर कहीं ऐसा मत सोच लेना कि सुभाष ने कल तो बताया था कि उसको वैसे दिखाना है। तो मेरा वो वाले दिखाने से मतलब है यहाँ पे बताने का कि सामने वाले बंदे को है, वो समझाइए मत, उसको जाके डेमोस्ट्रेशन दिखा दीजिए। आप दुनिया में अगर वो समझना नहीं चाहता तो आप इतने बड़े ज्ञानी नहीं है कि उसको समझा के ही उतरेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपके पास जो चीज है उसको दिखाने में बिलीव कीजिए, न कि समझाने में बिलीव कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को डेमोस्ट्रेशन दिखाने पे बिलीव कीजिए, ना कि बेचने पे बिलीव कीजिए। बेचना पार्ट आपके हाथ का है ही नहीं, मेरा ये मानना है। हाँ, मगर दिखाना आपके हाथ में है या नहीं है? जितने लोग हैं एग्री होंगे इस बात से कि आपके हाथ में मशीन को बेचना है या उसको दिखाना है। आपके हाथ की चीज है उसको दिखाना। आप वहां पे कंजूसी कर रहे हैं। बेचना आपके हाथ की चीज नहीं है। आप, मैं कहता हूं 500 लोगों को दिखा दीजिए, उनमें से कुछ लोगों में अपने आप बिक जाएगी। किसी ने कल ही, जब मैं मीटिंग में यहां से गया था, तो उस बंदा ने कहा था, सर आपने तो 501 डेमो का लक्ष्य दिया था, मैंने खुद ने उस दिन 1500 डेमो का लक्ष्य लिया है, और आपको ये चीज इसी मार्च तक का मैं दिखा दूंगा मेरे रिजल्ट के जरिए। क्योंकि मेरे ये चीज समझ में आ गई कि मैं बेच नहीं सकता, मगर दिखाना तो मेरे हाथ में है। तो मैं दिखाऊंगा सर ज्यादा से ज्यादा लोगों को, और जिसको ये समझ में आ गया उसका रिजल्ट भी आ जाएगा सर। सेकंड चीज ये रहती है कि हम नए जब साथी हैं, उसमें भी हम लोग एक बातचीत करते हैं कि जब आप मान लीजिए कि हम लोग, जैसे कि दीपक सर ने मेरे को लाइफ में बताया था कि सुभाष हमारी इस मॉडल का है 501, HD 501, तो 501 डेमोस्ट्रेशन दिखा दीजिए आप लोगों को, आप 6 से बनेंगे। और ये मैंने मेरे सीनियर से, उन सीनियरों से सुना था जो आज की तारीख में सारे के सारे कामयाब है। तो यहाँ पे मेरे दिमाग में आया कि यस, 500 लोगों को मुझे ये चीज दिखानी है, और उसी के मार्फत है वो मेरा रिजल्ट आ जाएगा। मगर जब अपन आगे से आगे, आगे से आगे बढ़ते जाते हैं, तो हमने देखा कि बहुत से लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं कि सर मैंने 20 लोगों को दिखा दिया, मेरी कोई सेल नहीं आई है। मेरे 30 लोगों को दिखा दिया, मैंने 40 लोगों को दिखाया, मेरी सेल नहीं आई है। तो हम लोगों ने फिर पीछे क्या किया, जितनी हमारी अब मौके की जो छोटी छोटी ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है, हमने उसमें एक चीज लोगों को और बताना शुरू किया कि सर मेरे सीनियर ने मुझे बताया था कि 501 डेमोस्ट्रेशन होते हैं, उसमें आप कामयाब हो जाओगे। जिसने आज तक ये दिए हैं वो सारे लोग कामयाब हैं। मगर उन्होंने बताया इन 501 डेमोस्ट्रेशन को आपने 2 पार्टों में बांटना है।
कि सर दो पार्ट कैसे होते हैं? मैंने कहा होते हैं दो पार्ट। एक तरफ लिखिए आप 100 डेमोस्ट्रेशन, एक तरफ लिखिए आप 401 डेमोस्ट्रेशन। और ये सच्चाई है, नए आदमी के जहन में जो बीज चला जाता है वो वैसा ही अंकुरित होता है। मैं जब बिल्कुल नया था और मुझे जो चीजें बताई गई थी मैंने वैसे ही लागू की थी, मुझे आज भी याद है। या तो मैं वो लागू करने वाला इंसान हूं या लागू नहीं करने वाला इंसान हूं। या तो मैं काम करूंगा या मैं बहाने करूंगा, ये मेरे नेचर में रहेगा। और इसका मतलब जो नया आदमी आया है उसके भी नेचर में रहेगा, या तो वो बहाने बनाएगा या वो काम करेगा। काम करने वाले इंसान के, नए इंसान के अगर आप जहन में डाल देते हो तो वो चीज सर अपने सीनियर की मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि उसमें वो कहीं ना कहीं अपना आदर्श खोजने लगता है। अब दीपक जी सर बैठे हैं, मैं मेरा सारा एक तरफ रख देता हूं सर। मैं जब भी दीपक सर जो बोलेंगे, जो सर ने बोल दिया, मेरे लिए वो यस है। और फिर वहां पे मैं बहुत ज्यादा इफोर्ट करने की कोशिश नहीं करूंगा। अगर थोड़ा बहुत मेरे को लगा तो मैं हो सकता है अपना व्यू रख दूं सर के सामने कि दादा मेरा इस मामले में सोचना ये है। मगर दादा कहते हैं कि मेरे 7 साल के अनुभव सुभाष ये बोल रहे हैं, तो वहां पे मैं बैकफुट पे आ जाऊंगा, क्योंकि सर के अनुभव बोल रहे हैं तो अनुभव सही है। फिर हो सकता है मेरा सोचना सही ना हो, तो मैं इनको सर को फॉलो करता हूं। तो इसका मतलब एक नया आदमी तो 100% फॉलो करता है, 100%। तो उसको मैंने अब क्या बताना शुरू किया, मीटिंग में हम लोग जब 10-10 12-12 लोगों वाली करते हैं, कि 400-501 डेमोस्ट्रेशन को दो पार्टों में बांटा। 100 डेमोस्ट्रेशन और 401 डेमोस्ट्रेशन रहने उतने ही है। अब सामने वालों से एक क्वेश्चन करते हैं कि सर क्रिकेट में आप लोग कितनी की रुचि रखते हैं? अपने यहाँ पे कितने भी लोग सामने बैठे हो सारे के सारे बोलेंगे यस सर क्रिकेट में हम लोग रुचि रखते हैं। सर वहां पे एक मेन मैच होने से पहले प्रैक्टिस होती है, नेट प्रैक्टिस होती है। सुना है सर आपने? कि हाँ सर बिल्कुल सुना है, नेट प्रैक्टिस होती है। तो उस नेट प्रैक्टिस में जब वो खेलता है तो क्या उसके रन है वो काउंट होते हैं क्या इंटरनेशनल? कि नहीं नहीं सर, नेट प्रैक्टिस तो अलग हुई ना, उसके रन थोड़ी काउंट होते हैं। तो सर ये आपके शुरुआती 100 डेमोस्ट्रेशन नेट प्रैक्टिस है। आप इस बिजनेस में आज एंटर हो गए हो और आपने जो 501 डेमोस्ट्रेशन देने हैं उसमें से 100 डेमोस्ट्रेशन हमारी कंपनी का ऐसा मानना है। वहां पे ये नहीं है कि सर मेरा मानना नहीं, हमारी कंपनी का ऐसा मानना है कि आप एक नए फील्ड में आए हो, जिस फील्ड में आज से पहले कभी आए हुए नहीं थे। तो आपके ये 100 डेमोस्ट्रेशन है वो नेट प्रैक्टिस है, और उसके बाद के जो 401 डेमोस्ट्रेशन है वो आपके इंटरनेशनल मैच है। मगर जब ये नेट प्रैक्टिस शानदार होगी तो इंटरनेशनल मैच जब आप खेलेंगे ना सर, आपकी स्पीड अलग ही होने वाली है। मगर इसके रन आपके जुड़ने वाले नहीं है। इन 100 डेमोस्ट्रेशन में कोई मशीन बिक गई तो सर पार्टी जरूर कीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों की तो वो नेट प्रैक्टिस होती है, बिकती नहीं है। मगर आप अगर उन 100 में भी कोई बेच गए तो इसका मतलब क्या बात है सर? ये कहना स्टार्ट किया है और हमारी टीम के अंदर मैंने देखा है कि इसका फीडबैक बड़ा पॉजिटिव आया। कि सर जो लोग 10 डेमो देते ही अपने अपलाइन को फोन मारते थे कि सर मैंने 10 डेमोस्ट्रेशन कर दिए हैं, रिजल्ट नहीं आया। सर वो बोल ही नहीं रहे हैं, वो 10 नहीं वो 15 कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी तो अभी नेट प्रैक्टिस चल रही है, 50 डेमो कर चुका हूं मैं। और ये तो सर हम सब जानते हैं काम करने वाले कि 100 डेमोस्ट्रेशन के बाद जब रियल में वो डेमोस्ट्रेशन करता है तो वो इंसान रहता ही नहीं है जो इसने पहले 5 7 10 15 20 डेमो किए थे। इतना अनुभव आ चुका है उसको, पब्लिक से इतना कुछ सीख चुका है। यहां से तो पब्लिक ने कोई क्वेश्चन किया था ना, उसका जवाब तलाश कर रहे हैं बेसिकली हम यहाँ पे। हमारी जितनी तैयारी होगी ना वो यहाँ पे कभी नहीं होगी, वो सारी की सारी फील्ड में होनी है टोटल। यहाँ पे आपको लगेगा क्या अच्छी बात बोली थी, जूम खत्म होने के बाद आप भूल जाएंगे। लिख के ले लीजिए इस बात को, दीपक सर 1000 अच्छी बात बोल चुके हैं। और मैं इसी समय आपको गारंटी देता हूं, लिखवा लो मेरे से। आप बोलोगे वो पिन आपकी नहीं आई, मैं आपके साथ भागने के लिए तैयार हूं। मगर कोई बताए तो सही कि उन्होंने बोला क्या है। बहुत अच्छा बोला है। ओके, क्या बोला है? बहुत अच्छा बोला है। क्या बोला है? मगर जब पब्लिक में आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है ना तो वो आपके याद रह जाता है, क्योंकि उसका आपको आंसर करना था मौके का, यहां सिर्फ सुनना था। अच्छा लगा, इंप्रूवमेंट उस प्रकार का नहीं होता। मगर जैसे ही पब्लिक में क्वेश्चन पूछा आपको वो याद रह जाएगा, और फिर जब आप जूम पे बैठते हो तो आप अपने उस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर ढूंढ रहे हो, और वो सबसे ज्यादा काम आता है फील्ड के अंदर है जो। तो यहाँ पे एक चीज है, नए लोगों के जहन में डालिए आप कि सर 100 डेमोस्ट्रेशन है वो आपकी नेट प्रैक्टिस है, और बचे हुए 401 डेमोस्ट्रेशन है वो आपका 6 से 2 है।
और 100% आज तक इस कंपनी में 50 साल की हिस्ट्री रही है, कंपनी के पास डाटा है, जिन्होंने ये किया है वो सारे के सारे ही कामयाब है। और वो अगर नया इंसान है तो उसके जहन में वो बात जाएगी, क्योंकि ज्यादातर जिनके पास ज्ञान बहुत ज्यादा हो गए, इफ बट उनके होते हैं, नए इंसान के बहुत ज्यादा इफ बट नहीं होते हैं। अब लीजिए सर नेक्स्ट को। शशि रंजन सर। शशि जी, जी सर, नमस्कार। नमस्कार। मेरा सवाल है सर कि अगर नए व्यक्ति से हम बात जो शुरुआत करते हैं ना, तो क्या वर्ड बोलते हैं या क्या पिन पॉइंट रहता है कि जो ठीक है। पिच हो? और दूसरा सर, आप बिजनेस दिखाते हैं तो बिजनेस में वो क्या पिच रहता है और बिजनेस कहाँ तक दिखाते हैं, किस लेवल तक? ठीक थैंक है। यू सर। अब सर नए आदमी की बात करूं मैं। नए आदमी से हम दो प्रकार से मिलते हैं, एक खुद की लिस्ट, एक थर्ड पार्टी की लिस्ट। खुद की जहां पे लिस्ट होती है वहां पे तो मैं ये भी कर सकता हूं कि आज हम लोग बातें कर रहे हैं, बिजनेस की दिशा में कर रहे हैं, और कि सर देखिए कुछ ना कुछ साथ में करना पड़ता है। मैं मेडिकल लाइन से था, मैंने साथ में है वो इन दिनों के अंदर कैंगन किया है। बेसिकली लेने की जो वजह बनी थी वो मेरे परिवार की हेल्थ बनी थी, मगर इस प्रोडक्ट में खासियत ये थी कि ये प्रोडक्ट काम करवा लेता है सर, क्योंकि बेचने का मूड नहीं था। अगर वो नया है और मुझे जानता नहीं है तो ठीक है, क्योंकि जानता है तब मेरी ये बात है वो लागू नहीं होगी जो मैं अभी बोल रहा हूं, क्योंकि वो उसको तो मालूम है ये तो नेटवर्कर है। अब नए आदमी के सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि वो चाहता तो सब कुछ है, मगर वो बेचता हुआ दिखना नहीं चाहता। समझिए इस बात को। जब भी एक नया इंसान आएगा ना कि सर आप तो कर लेते हो, मेरे से नहीं बिकता, उसका सबसे बड़ा जो रहेगा वो यही रहता है और कुछ भी नहीं रहता है। आपको क्या लगता है, उसको पैसा बुरा लगता है? बहुत अच्छा लगता है सर उसको भी। मगर फिर भी जब हम जैसे ही स्टार्ट करते हैं ना कि बेचना पड़ता है, तब वहां पे उसके दिमाग और हमारे दिमाग में दूरियां बढ़ती है। वो और दिशा में सोचेगा, हम और दिशा में सोचेंगे। तो अगर वो एक नया इंसान है बिल्कुल, और जो मुझे नहीं भी जानता है, तो वहां पे मैं उसको कभी भी ये महसूस नहीं होने दूंगा कि इस प्रोडक्ट को बेचना भी पड़ता है। वहां पे मेरा ये होता है उसको दिखाने का और बताने का जो तरीका रहता है मोटा मोटा, कि उसके दिमाग में एक उसको वैलिडेशन मिले कि ये प्रोडक्ट बिकता है, बेचना नहीं पड़ता। वहां पे जैसे ये भी बोलता हूं मैं, जब बिजनेस की बातें जब आती है तो सर मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं 3 लाख का प्रोडक्ट बेच पाऊं। अगर डेमोस्ट्रेशन सारा कुछ हो चुका है, ताकि उसको वो चीजें दिमाग में जाए कि सामने वाला जो 700 मशीनें बेचने के बाद ये बात बोल रहा है कि सर मेरे बूते की बात नहीं है कि मैं 300 मतलब 3 लाख की मशीन बेच पाऊं। सर 100 रुपए की चीज नहीं बिकती, इस मशीन में ही कुछ ऐसा है कि ये मशीन अपने आप बिकती है, ताकि उसके दिमाग में जाए कि यार ठीक है इस बिजनेस को किया जा सकता है, क्योंकि ये मशीन अपने आप बिकती है। आएगा, सीखेगा, धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ जाएगा सर। पहले दिन है वो जाके पूरा कोर्स करवाने की आवश्यकता नहीं होती है, कहने का मतलब है जो। ठीक है, हम सारे जितने लोग बैठे हैं एक एक सीढ़ी करके हम लोग चढ़े हैं, मैच्योरिटी आती चली गई। तो नया आदमी है, अगर मैं खुद की लिस्ट पे हूं और उसको पता भी नहीं है कि मैं कैंगन कर रहा हूं, तो वहां पे थोड़ी सी भूमिका अलग तरीके की होगी सर मेरी। ठीक है, वहां पे ये हो सकता है कि मुझे 1 घंटा सिर्फ भूमिका बनाने में भी ही लग जाए, क्योंकि बड़े बड़े लोग ऑलरेडी ये बात बोलते भी हैं कि क्लोजिंग है वो पार्ट उसमें छुपा हुआ है जो आप स्टार्टिंग वाली बातें करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि इसको डेमो दे दिया, बिजनेस प्लान दे दिया, और क्लोजिंग का पार्ट है वो अब हुआ है, अब नहीं हुआ है। क्लोजिंग का पार्ट तो जब आप उसके सामने बैठे थे उसी टाइम से शुरू हो चुका है। आप कितनी हल्की बातें कर रहे हैं, तो आपका वजूद भी हल्का बनने वाला है सर। हल्की बातों का मतलब मेरा कोई ऐसा नहीं है, हल्की बातों का मतलब हम कई बार बहुत निम्न स्तर की बातें करते हैं, ठीक है, उनसे है। तो हमारा वजूद भी वैसा बनने वाला है, और वो भी क्लोजिंग में आएगी फिर बात कहीं ना कहीं। ठीक है, तो वहां पे एक ऐसी भूमिका बनाता हूं कि जहां पे जब हेल्थ की बात चलेगी तो वहां पे एक बात जरूर लेके आऊंगा कि सर जापान के लोगों की इतनी आयु ज्यादा क्यों है। क्योंकि जो कुछ चीजें ऐसी होती है जो तथ्य वाली होती है, जिसको कोई बंदा परखना चाहे तो परखी जा सकती है। तो सबको मालूम है कि जापान की आयु ज्यादा है सर। अभी रिसेंट में आप गूगल पे रिसर्च करके देख लीजिए, सर्च नहीं रिसर्च करके देख लीजिए, और फिर इसे दो चार चीजें उस बहाने और भी बता देता हूं ताकि गूगल में कचरा ना देखे।
कि सर सर्च तो ये है कि आजकल आपको मालूम है क्या क्या कचरा डाला जा रहा है, कुछ भी कर लो, मगर रिसर्च अलग चीज होती है। आप रिसर्च करके देखिए, सिंगापुर की पिछले 30 साल में जो आयु है वो 20 साल बढ़ी है सर। हर इंसान की औसत आयु 20 साल बढ़ी है। क्यों बढ़ी है सर? ये तो डाटा है ना सिंगापुर गवर्नमेंट के। एक छोटा सा देश है तो निगरानी करनी आसान है, 50 लाख लोग हैं सारे ही मोटे मोटे उस देश में, तो निगरानी करना आसान है। मगर उन्होंने खाने पीने की जो चीजें थी, हेल्थ की जो चीजें थी, उनमें इतना इंप्रूवमेंट किया है कि उनकी एवरेज लाइफ 30 साल के अंदर 20 साल बढ़ी है उस देश की। तो इसका मतलब सर, उम्र घटेगी या बढ़ेगी हमारे कर्मों पे निर्भर करता है कि जो हम कर्म क्या कर रहे हैं। हम हमारे शरीर को कुछ अच्छी चीज दे रहे हैं या बुरी चीज दे रहे हैं, तो अच्छी चीज हमें देनी पड़ेगी। इसका मतलब ले दे के हेल्थ पे उस बात को है वो एक ओरो बनाना स्टार्ट करता हूं वहां पे मैं। उसमें उसके परिवार को शामिल जरूर करता हूं, चाहे वो अकेला बैठा है। परिवार को शामिल करने का मतलब क्या होता है सर, कि हम बातों में उसके बच्चे को, खुद के बच्चे को भी शामिल कर रहे हैं। सर मेरी चिंता ये नहीं है कि आज आपकी और मेरी हेल्थ कैसी रहेगी। मेरा एक फेवरेट टॉक रहता है सर ये, कि मेरी ये है ही नहीं चिंता सर कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, मेरी हेल्थ कैसी रहेगी। हम लोगों ने अपनी जिंदगी अच्छी भली जी तो है साथ में सर। मेरे को दिक्कत ये है सर, जो हमारे घर में 10-10 साल के आज बच्चे हैं, उनका लाइफस्टाइल तो है सर बिल्कुल बिगड़ा हुआ। हमारे फादर की तुलना में तो हमारा भी बिगड़ा हुआ है सर। एग्री करते हो? तो जब भी पिता की बात आती है, और ये सच्चाई भी है, खैर मैं ये नहीं कहता कि ये पिता की बात आ गई तो सिर्फ इसलिए बोल रहा है, ये सच्चाई भी है सर। पिता की तुलना में तो हमारे लाइफ स्टाइल है वो बिगड़ा हुआ है। हमारा तो बिगड़ा हुआ ही था, हमारे बच्चों का तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है सर लाइफ स्टाइल के मामले में। हम फिर भी है वो 8 बजे 7:30 बजे उठ लेते हैं, वो तो 9 बजे तक उठने के लिए तैयार नहीं है। मेरी चिंता उन बच्चों के लिए है जो हमारे आज बड़े हो रहे हैं सर, कि जब वो 20-25 साल के होंगे तो वो कोई कंपटीशन तोड़ रहे होंगे जिन पे हम लोग लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं उनकी एजुकेशन पे, या वो किसी डॉक्टर के हॉस्पिटल का बेड तोड़ रहे होंगे। मेरे लिए चिंता वो है सर, मेरे लिए चिंता है ही नहीं। क्योंकि ज्यादातर लोग, क्या होता है कि जब आप क्लोजिंग की बारी आती है ना, तो वो लोग आपको बोल देते हैं कि मैं तो बाहर रहता हूं सर, पानी नहीं पीता। हमने अपनी टोटल बात को शिफ्ट कहां पे किया है? उसकी फैमिली पे। तू बाहर भी अपनी फैमिली के चक्कर में रह रहा है, समझने की कोशिश कर भाई। मगर ये बात हार्ड तरीके से उसको बोला नहीं जा सकता। किस लिए बैठा है? खुद के लिए बैठा है या फैमिली के लिए बैठा है? निश्चित है फैमिली के लिए बैठा है। तो वहां पे जो हिट करनी है बात को, वो पूरी तरीके से हमारी बात उस फैमिली पे होना चाहिए कि हम लोग सर बाहर घूम रहे हैं, दर दर घूम रहे हैं। किसके लिए घूम रहे हैं? उस फैमिली के लिए घूम रहे हैं। और मेरी सारी की सारी है उस फैमिली के लिए चिंता है। हम भाग रहे हैं, कमा रहे हैं, और वो बच्चा जिस पे आज हम खर्च कर रहे हैं वो कल को क्या करेगा सर? तो यहाँ पे जो हेल्थ का एक वातावरण बना है, तो आपने कुछ क्वेश्चन जो अंतिम में आने थे वो खत्म कर दिए हैं यहाँ पे। सर मैं तो घर पे ही नहीं रहता, मैं तो बाहर रहता हूँ। आप पहले ही कवर कर चुके हो, बोलने वाला ही नहीं है वो इस मुद्दे पे। एजुकेशन पे जब हम इतना खर्च कर रहे हैं और वो पूर्ण रूप से हम सर अंधेरे में तीर चला रहे हैं, कल को वो क्या बनेगा 20 साल बाद? सर पता है? मेरे को तो पता नहीं है सर। खुद को शामिल रखिए हमेशा। क्वेश्चन सामने वाले को मत कीजिए, सामने वाले को उन क्वेश्चनों का उत्तर देना है। जैसे गुप्ता जी दूसरों के लिए पूछते हैं ना, उसी प्रकार से आपने अपने पे लेके उसको जवाब दे देना है। सर मुझे तो नहीं दिखता 20 साल बाद क्या बनेगा बच्चा, मगर हम लोग लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। अब हो सकता है वो जवाब नहीं देता, आप उससे पूछते तो वो मौन बैठा है, सोच रहा है मन ही मन, बात तो सही है मगर जवाब नहीं दे रहा है। आपने उसको हल्का कर देना है, खुद नहीं जवाब दे देना है, मुझे तो नहीं दिखता सर। तो वो एग्री करेगा, यस सर, अपने को तो कैसे दिखेगा? जब हम लाखों रुपए उन पे खर्च कर रहे हैं कि वो कल को क्या बनेगा, और हमें पता भी नहीं है कि वो बनेगा क्या, तो सोचिए उस बनने से ज्यादा महत्वपूर्ण तो उन सबका स्वास्थ्य है ना सर, कि वो कल को बेड तोड़ेंगे या कंपटीशन तोड़ेंगे। तो वहां सर कुछ क्वेश्चन आप क्लोजिंग वाले क्लोज करते जा रहे हैं, और एक नए बंदे के सामने क्या कर रहे हैं आप? एक बहुत बड़ा ओरो बना रहे हैं। और वही ओरो बाद में आपका डेमोन्स्ट्रेशन में, आपके बिजनेस में और आपकी क्लोजिंग में काम आने वाला है। और जानने वाले हैं तो वहां पर तो फिर फॉर्मेलिटी है नहीं सर, क्योंकि अगर आप नेटवर्कर है, मैं नेटवर्कर हूं, और आपको मालूम है कि सुभाष कैंगन कर रहा है, तो उस पर फिर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। वहां तो सीधा टॉपिक पे आना है कि भाई देख 15 साल से मैं भी जीरो था, बहुत धक्के खाए, और देख 3 साल के अंदर तेरे भाई की स्टोरी बदल गई है, और तेरे भाई की स्टोरी बदल गई है तो तेरी भी बदल सकती है। वहां तो सिर्फ
वो बातें आएगी, मगर नए मामलों में ये बातें आएगी मेरे तरफ से। बाकी हर किसी का अपना तरीका है, सामने वाला प्रोस्पेक्ट बदलता है तो बातों का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है, ये रहता है। सर वो बिजनेस के लिए जो आप कहाँ पे अब आ जाओ बिजनेस। सर बिजनेस की सेकंड पार्ट पे आ जाता हूं मैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में ये रहता है कि 99 तो नहीं बोलूंगा, मगर 100 में से 90 लोगों को मैं बिजनेस दिखाता हूं। 10 ऐसे लोग जिनका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, कि मान लीजिए आप ऐसे इंसान के सामने बैठे हैं जिसके पहले से 5 लाख 7 लाख इनकम आ रही है, तो फिर अगर बहुत बड़ी इनकम लेने वाला उनको बता रहा है मौके का बिजनेस, तब तो चीजें वो समझ में आती है। वरना मौके की सर रियलिटी ये है कि समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि एक बीएमडब्ल्यू वाले को अगर आप बाइक पे जाके बता रहे हो तो सर वो बीएमडब्ल्यू रखता है, सीधी सी बात है, और हम बाइक पे हैं। तो जिस पे मौके की हमारी कमांड हो सकती है अधिकतम, फिर वहां पे हमें वो चीज करनी चाहिए। तो वो उसका एक जोन है, वो है हेल्थ उस परिवार का। तो फिर हमें हेल्थ पे रहना चाहिए। मगर मैंने क्या कहा, आपकी टोटल जो लिस्ट होगी मैक्सिमम 10% लोग ही इस प्रकार के लाइफ में आएंगे। वहां पे आप क्या करो, पहले हेल्थ को ही प्रमोट करो और उस परिवार में मशीन घुसाओ। आपका काम ये है कि वहां पे मशीन पहुंचे। ठीक है, अब मैं कल की ही एक बात बता देता हूं। हम लोग जब कल नाइट में आखिरी हम लोगों का एक डेमोस्ट्रेशन था, वहां पे हम जो 4-5 साथी थे, तो हमारी कंपनी की एक मीटिंग आ गई। सर का फोन आता है कि आप मीटिंग अटेंड करें, कंपनी की मीटिंग है। दीपक सर का फोन आया, मैं मीटिंग में बैठ गया। तो वहां पे जो 5 लोग थे, इनमें से सारे के सारे सुपर रिच कैटेगरी के थे। रिच नहीं थे, सुपर रिच कैटेगरी के थे। अगर मुख्यमंत्री उनके घर पे आता जाता हो और पोर्टफोलियो बड़ा हो तो आप अंदाजा लगा लें कि किस लेवल के से थे वो लोग। ठीक है, अब मैं मीटिंग में हो गया और वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था और उसके बाद में प्लान की बात आ गई। अब जैसे ही प्लान की बात आई, डेमोन्स्ट्रेशन, वो सारे लोग प्रभावित हुए। यस सर, ऑस्ट्रेलिया वाले भी पानी पे गौर करते हैं, फलाने भी। वो बोल रहे हैं मेरे साथियों को, यानी कि वो लोग भयंकर इंटरेस्टेड थे। अब मौके का चूंकि ऑफर भी चल रहा है, और एक डिस्ट्रीब्यूटर के मन में क्या होता है कि बस यार ये अभी सब कुछ हो जाए और ये भी आगे 3 नहीं कर जाए इसी वीक, क्योंकि बड़े लोग हैं, तो रहा नहीं जाता। इमोशन पे कंट्रोल करना सीखना पड़ता है। सबसे बड़ी बात क्या है, गेम चेंजर अगर कोई चीज है तो वो है हमारे इमोशन। इमोशन पे कंट्रोल करना पड़ेगा हमें। हम बह जाते हैं भावनाओं में, नहीं बहना है। तो वहां पे जब जैसे ही बिजनेस की बात चलती है तो तुरंत वो लोग बोल देते हैं कि सर बेचने बेचने वाचना हमारे से काम नहीं होगा। अब जैसे ये बात आती है तो हम उनको अपने हाँ में सहमत करना चाहते हैं कि नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, इस प्लान को तो समझिए। अब एक्चुअल में समझना उनको नहीं है, समझना किसको था? नहीं बोल। हमारे को समझना था मौके का। क्योंकि वो लोग, उनका कंफर्ट जोन जो है फिलहाल, हमारा प्राइमरी है कि उसके एक बार मशीन पहुंच जाए। फिर जब हम मीटिंग के बाद नोक किया गया कि सर एक बार आप भी आएंगे अंदर का, तो फिर मैं, मीटिंग मोटी मोटी हमारी हो चुकी थी। जो क्वेश्चन मैंने पूछना था, जैसे सर ने बताया, पूछ लिया था। मैं चला गया अंदर। अंदर जाने के बाद 2-1 मिनट तो मुझे समझने में लगा कि किस दिशा में ये सारी बातचीत जा रही है। मैं साइलेंटली रहा। फिर पता चल गया कि इनको डेमोस्ट्रेशन पसंद आया है। उनकी की 2 मिनट की बातचीत में समझ में आ गई ये बात। मगर बेचने वाले चीज पे ये एग्री नहीं है, और इनको चूंकि प्लान के बारे में भी मोटा मोटा ये बोल और चुके हैं, बता चुके हैं। तो फिर वहां पे आप इसी से देख लीजिए कि हमें बात को किस तरीके से मोड़ना होता है, समझ लीजिए। क्योंकि कॉमन सेंस का बिजनेस है, वहां पे अब बीच में मैं भी छलांगे लगा देता हूं। और मैंने तुरंत प्रभाव से बोला, मैंने कहा नहीं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, सामने वाले से सहमत होना सीखिए। मैंने कहा सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल। एक्चुअल में ये मशीन मैंने ली थी सर। मैं मेरा परिचय दे देता हूँ, मेरा नाम सुभाष मंडा, यूं यूं करके मैं वहां से हूँ। और मेरे ब्रदर डॉक्टर हैं, मैं फार्मेसी और मैं हॉस्पिटल संभालता था। जब पहली बार इस मशीन के बारे में देखा तो छोटी मोटी दिक्कतें सर सबके है। हम लोगों को तो सही करते हुए घूम रहे हैं, मगर हमारे तो खुद के डॉक्टर साहब के बीपी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब मेडिकल साइंस में भी अभी बहुत सी कमियां हैं जिनको दूर किया जाना बाकी है। तो जैसे हमने मशीन को समझा तो ब्रदर ने भी बोला कि यार साइंस भी ये बोलती है चीज तो बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा अपने यूज करते हैं, और हम लोगों ने सर मशीन ले ली थी। मगर यही था कि फुर्सत ही नहीं थी।
और सोचा भी नहीं था, क्योंकि आज से पहले उसको मालूम नहीं था मैं नेटवर्क करूं, और मेरी टीम को पता है, कल जो 4 लोग मेरे साथ थे उनके सामने मैंने ये बात बोली थी, सर मैंने तो कभी मेरी लाइफ में ये बेचने वाला अनुभव मुझे तो था नहीं, क्योंकि मैं तो मेडिकल लाइन से था, हॉस्पिटल संभाल रहा था, और बेचने के लिए अपना दिमाग तो लेने के लिए तैयार नहीं था ये चीज। मगर हाँ, मेरी मशीन समझ में आ गई, और मैंने और ब्रदर ने पानी पिया, मैंने देखा कि ब्रदर की डायबिटीज है जो 400 350 थी, वो धीरे धीरे सर 150, मैंने ये भी नहीं कहा कि उनकी सही हुई, मैंने कहा सर वो 150 पे आ गई, तो कितना बड़ा चेंजेस था सर। अगर ये मेंटेन होने की तरफ चली गई तो बहुत बड़ी बात थी सर हमारे लिए, क्योंकि टेबलेटों से उस चीज को मेंटेन कर रहे थे हम लोग। डायबिटीज, बीपी, ये जब चीजें छोटी मोटी शरीर के दिखते दूर हुई, बड़ा अच्छा लगा सर हमारे को ये चीजें जो। और फिर क्या हुआ कि हमारे ऐसे भी मित्र थे जिनके ये समस्या थी, उनको भी सर मुझको यार एक काम किया करो, ये चीज है और घर में लगा लो, अच्छी चीज है यार। मगर इस तरीके से सर वो मशीन बेची नहीं, अपने आप बिक गई, क्या करें। और आज की तारीख में मेरी तो 700 से ज्यादा सेल हो गई है। अब वो इंसान सामने से मेरी टीम से पूछिए, अभी इसमें बैठे भी होंगे, वो बोलता है कि सर पानी तो हम भी, वो करोड़पति इंसान, पानी तो हम भी 20 मित्रों को पिलाएंगे। मैंने कहा नहीं सर, पानी आप, मैं काटता हूं अब यहां पे उनकी बात को, नहीं सर आपने पानी नहीं पिलाना है, ये गलती मैंने की थी सर। कि क्यों नहीं पिलाना है? केवल आपके परिवार ने पिला, आपको पीना है और आपके परिवार ने पीना है। अगर आप सर पानी पिलाओगे ना, तो सर वो आपके मित्र फिर मशीन के बारे में पूछेंगे ये कहां से खरीदनी है, उनके लिए रुपए का चैलेंज नहीं है सर, वो आपके मित्र हैं। वो आपसे पूछेंगे इस मशीन को भैया ऑर्डर कैसे लगाएं, हमारे को भी मंगवा के दो। और सर अभी आपने बोला कि मैं ये बिजनेस नहीं करूंगा, ये तो धक्के से हो जाएगा सर। आपके मित्र मंगवाएंगे, कंपनी आपके अकाउंट में पैसा डालेगी, कंपनी का ये रूल है। और फिर सर मुझे इतनी दूर से वो पैसा आपसे लेने के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि आप रखने वाले नहीं हो उस पैसे को। सर इतना अच्छा माहौल बना वहां पे, हंसने लग गए और कहे सर इस तरीके से हो तो सही बात है, ये मशीन फिर तो रोके से नहीं रुकेगी, बिकेगी भी। मुझको हाँ सर, यही मैं बताना चाहता हूं कि हमारे प्रिय इंसान को हम अपने आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकते। अगर हमें लगता है कि 25% भी इस मशीन के जरिए, 100% नहीं सर, 25% भी उसकी लाइफ का, उसके परिवार का समाधान अगर इस मशीन के जरिए हो सकता है, तो इतने पैसे का हम लोग करेंगे क्या सर? उस परिवार के काम आनी है ये चीज। और सर पूरा सिनेरियो बदल गया उस मीटिंग का। तो ये है कॉमन सेंस। हमें वहां पे यूं नहीं है कि उनके साथ नहीं सर बेचनी है, ये करना है, वो करना है, उनसे सहमत हो जाइए। अगर वो इस प्रोडक्ट से प्यार करने लग गए, वो खुद बेचे ना बेचे, बड़े शानदार कॉन्टेक्स्ट जीवन में आपको दे सकते हैं, और उनमें से कोई ना कोई काम करने वाला इंसान भी हमें मिल सकता है। क्योंकि सतीश जी पंडित बोलते थे कि जिंदगी में जब एक नया इंसान ले आता है ना आपकी जीवन में, आपके हर दर्द का इलाज है एक नया इंसान। तो हो सकता है उनके जरिए एक इंसान आए और वो पूरी स्टोरी को बदल के रख दे। उनको जरूरत नहीं है, मगर सोचिए उनका मित्र एक आम बंदा नहीं हो सकता का? कृष्ण जी का मित्र सुदामा भी तो होता है, मगर ये वो दुनिया नहीं है, आज की दुनिया है। इस सुदामा ने इस कृष्ण के वैभव को देख रखा है, उसकी भी इच्छाएं हैं कि मैं इस कृष्ण की तरह कुछ हासिल करूं, मगर उसके फादर ने तो दे दिया, इसके फादर ने अभी दिया नहीं है। तो हम वो ऑप्शन देंगे उसको कि इस कृष्ण जी के जरिए इसके फील्ड पे वर्क कर मेरे भाई, और ये बिजनेस तेरे को इस कृष्ण जी के बराबर खड़ा कर देगा, इस वैभव के बराबर खड़ा कर देगा। तो अच्छे लोग उनके मार्फत आ सकते हैं, मगर कुछ अच्छी बातें, कुछ बोलने में लोच, जैसे ये भी सतीश जी पंडित बोलते थे कि अपनी बातों में कुछ ऐसा लोच लाइए कि आप कुछ अच्छा बोल पाए जो उसको अच्छा लगे। इसलिए अच्छा नहीं बोलना है कि हमें हीरो बनना है, इसलिए अच्छा बोलिए कि उसको कुछ अच्छा लगे और वो आपकी एक अच्छी इमेज बना दे। उन्होंने कहा कि इस रोड से जिंदगी में जब भी निकलोगे सुभाष भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मेरे पास ब्रेक ना हो, यहां पे रुकने के बाद आप आगे निकलोगे और ये दिल्ली हाईवे आपका जरूर चक्कर लगता होगा। तो आप अपनी इमेज पे काम कीजिए, आगे का काम हो जाता है। नए आदमी से किस तरीके से बात करते हैं, अलग अलग तरीके से बात होती है, तो ये भी एक तरीका है कि कैसे बात करते हैं। हर चीज को एक लाइन में जवाब नहीं देके, बड़े थोड़ा मैं 5 मिनट टाइम जरूर ले रहा हूं हर क्वेश्चन के पीछे, मगर ताकि आपको अलग अलग एंगल से सोचने का मौका मिले और वो क्वेश्चन सारे आपके उस दिशा में चले जाएं और आंसर
कई दिशा में चला जाए, एक दिशा में नहीं कई दिशा में चला जाए कि ठीक है इस तरीके से भी हम नए लोगों से बात कर सकते हैं। और बिजनेस जो है जब अलग अलग है सर, अगर आप चाहते हो कि मैंने एक बार इसको 6 यूनिट नहीं दिखानी है तो हो सकता है आपको 2A तक भी बताना पड़ जाए अगर बिल्कुल प्राइमरी टॉक है तो, वरना फिर 6A तक नहीं है, हो सकता है आपको -3 तक भी जाना पड़ जाए। क्योंकि अगर बिजनेस में सामने वाले ने इंटरेस्ट ले लिया है कि सर शानदार चीज है और बिजनेस आप बार बार बता रहे हैं कि इस बिजनेस ने जिंदगी बदल दी, तो फिर आप उसको -3 तक लेके जाइए।